मैं आपको कोडोन चार्ट सिखा रही हूँ, ठीक है। कोडोन चार्ट जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे इतने सारे कोड जो है ये क्यों दिख रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका यूज क्या है। तो अभी अभी मैं आपको बोल रही थी कि एमआरएनए के ऊपर कुछ कोड्स दिखते हैं, और जो कोड्स आपको नजर आते हैं उन सारे कोड्स को रीड करके ही टीआरएनए एमिनो एसिड जो है वो लेके आता है। तो ये कोडोन चार्ट आपको बताएगा कि कौन सा कोडोन जो है वो किस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ट्रिपल यू है तो ये फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। खैर ये तो मैं आपको याद कराऊंगी बाद में, पहले इसको बनाना सीखते हैं। अभी जैसे बता रही हूँ थोड़ा सा टेंशन देंगे इस पे बहुत ज्यादा, उसके बाद मेरी क्लास ओवर होने के बाद बना के देखेंगे, बिना देखे हुए भी आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो कोड याद रखना है इसको बनाने के लिए, दैट इज यूसीएजी। देखिए यूसीएजी, यूसीएजी, फिर इधर चारों कॉलम में 4 टाइम्स यूसीएजी, 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 यूसीएजी। पहले इतना समझ आया आपको? मतलब आपको क्या करना है, आपको खुद के नोटबुक में पहले टोटल 16 स्क्वायर्स बनाने हैं। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम, फिर ऊपर से लोअर साइड में भी 4 कॉलम्स। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, टोटल 16 कॉलम्स है। और दूसरी बात, पहली बात आपको समझ आई कितने स्क्वायर्स है, 16 है, ठीक है। हर एक बॉक्स के अंदर 4 कोडोन होगा, तो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, टोटल कितना हो गया 64। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोडोन चार्ट के अंदर आपको कितने कोडोन दिखते हैं, तो 64 बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें से 3 जो है उनको नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन भी बोला जाता है। यूएए, यूएजी और यूजीए, इनको देख के प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। ये 3 ही है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस कोडोन चार्ट में कितने कोडोन है, तब आपका आंसर जो है वो 64 होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा इसमें फंक्शनल कोडोन कितने हैं, तब 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 60, सॉरी 64 माइनस 3 इज इक्वल टू 61 आपका आंसर हो जाएगा। ये फंक्शनल कोडोन है, ठीक है। तो मैं आपको बनाना सिखा रही थी, बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसके बाद जो आपको जिस बात को याद रखना है और जिस बात को आपको ध्यान में रखना है, अब इस ऊपर वाले फर्स्ट कॉलम को देखिए। हर एक कोडोन को बनाते वक्त फर्स्ट लेटर लेफ्ट वाले कॉलम से जाएगा, सेकंड अपर कॉलम से जाएगा और थर्ड वाला राइट साइड कॉलम से जाएगा। बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला है ये। बनाने में गेम जैसा लगता है, 2 मिनट का समय लगता है इसको बनाने में, उससे भी कम का। आप इस पूरे बॉक्स में सबके फर्स्ट पोजीशन को देखिए, यू है, यू, यू, यू और यू। चेक कर लिया आपने? सबके सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स में, नीचे नहीं है। अपर बॉक्स में आपने क्या चेक किया कि सबके फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजनस बेस बैठा हुआ है, दैट इज यूरासिल। देखा आपने क्या बैठा हुआ है यहाँ पे? यूरासिल है। दिखा सारे बच्चों को? यस मैम। अब जो यूरासिल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो फर्स्ट बॉक्स यू का था तो यू हो गया, इसमें यूरासिल हमने लिख दिया। ठीक उसी तरीके से सेकंड बॉक्स में सारे कॉलम में देखिए फर्स्ट लेटर सी है, गारंटी के साथ। देखिए सी, सी, सी और सी, कोई दिक्कत? हो गया डन। ठीक उसी तरीके से थर्ड वाले बॉक्स में फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस इज एडेनिन, सब में ए आएगा। ये कितना आसान है, सब में क्या आएगा? ए आएगा। हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे ए। लास्ट वाले बॉक्स में सब में सबसे पहले जी आएगा, हमने क्या किया यहाँ पे? जी मेंशन कर दिया, ये रहा जी, जी
और जी लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार जो है सेकेंड वाला कॉलम, इसको चेक कर लीजिए क्योंकि सेकेंड लेटर के लिए हमें ऊपर वाला लेना है। ऊपर से लेके नीचे तक 16 टाइम्स आपको यू लिख देना है। देखिए चेक कर लीजिए, यू आया ऊपर से नीचे तक है इसमें, ये देखिए ये मैजिक की तरह है, बहुत ही आसान हो जाता है इसमें। यू, इसमें सब में ऊपर से लेके नीचे तक टोटल 16 टाइम्स सी, इसमें 16 टाइम्स ए, और इसमें 16 टाइम्स जी। फर्स्ट और सेकंड आपने डन कर लिया। अब लास्ट वाला भी इजी है, लास्ट वाला भी आसान है। लास्ट वाला बनाने के लिए आपको करना क्या है, सब में 4 टाइम्स यूसीएजी। यहाँ पे पैटर्न देखिए क्या फॉलो हो रहा है लास्ट में, यूसीएजी, ये यूसीएजी, यहाँ भी क्या फॉलो हो रहा है यूसीएजी, यहाँ भी क्या फॉलो हो रहा है यूसीएजी, यहाँ भी क्या फॉलो हो रहा है यूसीएजी। ठीक है, लास्ट में सब में ही, एक में नहीं, टोटल के टोटल आपको यहाँ पे जितने 16 स्क्वायर्स दिख रहे हैं सबके अंदर क्या है, लास्ट वाला पोजीशन जो है यूसीएजी 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 यूसीएजी। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, कहते हैं मैम हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी एक कोडोन को रैंडमली लिख दिया जाता है और हमारे से उसकी पोजीशनिंग पूछी जाती है कि उसका पोजीशन क्या होगा। तो एक अपना कॉमन सेंस लाइन, अगर मैंने आपको सपोज कीजिए एजीसी दे दिया, एग्जाम में आपके क्या कोड लिखा हुआ, एजीसी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एजीसी लिखा हुआ। तो एजीसी देख के आपको पहली बात क्या याद रखनी पड़ेगी, इसका फर्स्ट लेटर ये बताता है यू सी ए, कि ये हॉरिजॉन्टल कॉलम के हिसाब से तीसरे कॉलम में होगा। यस और नो, ए को देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? यस पहले मैम। इतना बताइए, ए को देख के ये पता चल रहा है कि क्या है, ये हॉरिजॉन्टली थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। अब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखा रहेगा हॉरिजॉन्टली फर्स्ट कॉलम, हॉरिजॉन्टली सेकंड कॉलम, बाकी भी आगे कॉमा कॉमा डाल के और भी स्टेटमेंट बनाया होगा, बट आप तो इतना ही से कैच कर लेते। तो क्या बोलने का मतलब हुआ, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, मतलब ए जो है यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ दैट स्पेसिफिक कोडोन। ये हॉरिजॉन्टल कौन से कॉलम में बैठा है ये बता रहा है, ठीक है। अब जिसके भी बीच में जी आएगा, चाहे कोई सा भी कोडोन दुनिया का क्यों ना हो, मतलब यहां से लेके हम नीचे तक वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके भी बीच में जी आएगा, अब वहां भी इस बात की गारंटी है कि 1 2 3 और 4 वर्टिकली फोर्थ कॉलम में आएगा, है या नहीं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जिसके भी बीच में क्या आएगा, जी आएगा, वो क्या होगा, वर्टिकली, ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकली क्या होगा, वो फोर्थ कॉलम ऑक्यूपाई करने का काम करेगा। और मैंने आपको एजीए बोला था। और जो बाद वाला है ना, वो तो बहुत ही आसान है, सुपर इजी है। अगर सबसे पहले यू तो अपने बॉक्स में सबसे ऊपर है, सी तो अपने बॉक्स में सेकंड नंबर पे है, ए तो अपने बॉक्स में ए थर्ड नंबर पे है, जी तो अपने बॉक्स में फोर्थ पोजीशन पे है। मतलब अब देखिए मैं आपको रैंडमली एक लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, अब आप उसका आंसर देंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे रैंडमली एक कोडोन जो है लिख दिया GCA। अब आराम से इत्मीनान रखिए, देखिए अब यहाँ पे पहले जी को देखिए, जी भी कुछ बता रहा होगा, खाली तो बैठा नहीं बेचारा, ये भी कुछ बताएगा, ये भी कुछ बताएगा, और ये भी अपने खुद के बॉक्स में खुद की पोजीशनिंग बताएगा, ठीक है।
अब जी वाले को देख के आप मुझे ये बताइए कि हॉरिजॉन्टली कौन से कॉलम में बैठा है। फोर्थ। वेरी गुड, किसको देख के कैच किया आपने? जी को। ठीक है, फोर्थ कॉलम। अच्छा, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पूरा हम लोग इस कोडोन चार्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसके बाद सवाल ही नहीं उठता जिंदगी में कभी डाउट हो जाए आपको। ऐसा कभी किसी किताब में नहीं लिख के बताया गया जैसा मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में। मतलब एक कोडोन आपको नहीं जानते उसका नाम क्या है, लेकिन आप उसका पता बता सकते हैं कि रहता कहाँ है। ठीक है, तो ये जीसीए जो है, तो उसमें जी खुद बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली आई एम प्लेस्ड इन द फोर्थ कॉलम। देखा आपने? बिकॉज यूसीएजी इज द सीरीज इन विच जी इज प्लेस्ड इन द लास्ट पोजिशन। तो जी से पता चला कि चलो भाई 4 कॉलम ही है तो चौथे कॉलम में होगा। अब सी क्या बता रहा है? सी क्या बता रहा है? वर्टिकल वर्टिकली कौन से कॉलम में होगा? थर्ड। और ध्यान से सोचिए, यू के बाद ही तो सी आता है। यूसीएजी बोल रहे। हाँ 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 हाँ, तब क्या होगा? अच्छा, तो सेकंड कॉलम होगा। हाँ, वर्टिकली सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। क्लियर हो गया? अब लास्ट वाला बेचारा ए है, ये भी कुछ बता रहा होगा। ये अपने खुद के बॉक्स में थर्ड थर्ड पोजीशन पोजीशन में। पे होगा। फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे, अभी तो हम लोग पता बता रहे हैं इसका, उसके बाद हम लोग चेक भी करेंगे। ठीक है, खुद के बॉक्स में थर्ड पोजीशन इन बॉक्स। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कीजिए। ये मैंने रैंडमली लिखा था, ऐसे ऐसे ब्लाइंड तरीके से मैंने जीसीए लिख दिया बस, मैंने नहीं देखा कहाँ पे। आपने बोला हॉरिजॉन्टली फोर्थ कॉलम, अब आइए हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम इसमें आ गए। ठीक है, फिर आपने देखा वर्टिकली सेकंड कॉलम, आ जाइए ब्लाइंडली वर्टिकली सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर आपने बोला थर्ड पोजीशन इन इट्स बॉक्स, फिर जाइए। मतलब जैसे कैसे एक अपार्टमेंट का पता लिखते हैं हम लोग, तो 1 2 3 तो मिल तो गया, ये रहा। अब बोले अच्छा यही था, ये जीसीए पूछा था मैंने, ये देखिए मिल गया सबको जीसीए। मतलब आज के बाद से आपको इस कोडोन चार्ट के किसी भी कोडोन का एड्रेस पूछा जाए ना, आप आंख बंद करके बता सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है व्हाट्स द सीरीज। अगर आप सीरीज गलत याद रखेंगे, अगर आपको जी यू ए सी याद हो गया, अगर आपको यू ए सी जी याद हो गया तो गलत हो जाएगा। कि बहुत ही आसान सी चीज है, यूसीएजी 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 याद रखना। ठीक है, और कुछ चीजें बच्चों को मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, माना कि यहाँ पे जो कोडोन का नंबर है वो 64 है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है? पूरे प्रोटीन सिंथेसिस में 50 टाइम्स से भी ज्यादा बोलूंगी कि मेथियोनिन इज द स्टार्ट कोडोन, इसी को देख के प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो कैसे नहीं याद होगा बच्चे को कि एयूजी इज द स्टार्ट कोडोन? एयूजी मेथियोनिन जो अमीनो एसिड है सल्फर कैटेनिक, उसको कोड करता है, और ये स्टार्ट कोडोन है। क्या है ये? स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, तीन जो है स्टॉप कोडोन है, यूएजी यूजीए। ठीक है, अब मैं आपसे बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने आपको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा बताया था? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड याद आ रहा है कुछ? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। कौन है? अमीनो एसिड के जनरल फॉर्मूला में मात्र एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो ग्लाइसिन बन जाता है। याद आया? ये लास्ट बॉक्स देखिए, रिजर्वेशन है किसका? ग्लाइसिन का। तो बच्चों को मैं सुपर ट्रिक के तौर पे बताती हूँ कि हमेशा एक बात याद रखो, डबल जी के सारे वेरिएंट, डबल जी डबल जी डबल जी डबल जी, पीछे बिठा दीजिए यू सी ए जी। मतलब जी जी यू ग्लाइसिन, जी जी सी ग्लाइसिन, जी जी ए ग्लाइसिन, ट्रिपल जी ग्लाइसिन।
मेरी बात समझ आ रही है? तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि याद रखो डबल जी के सारे वेरिएंट क्या है, ग्लाइसिन है। क्या है ये? ग्लाइसिन है। मेरी बात समझ आ रही? ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जब आपका पूरा सिलेबस ओवर होता है ना, तो बहुत सारे अमीनो एसिड बच्चों को याद हो जाते हैं। अब देखिए, अभी मैं आपको तुरंत एक और पुराना एग्जाम्पल याद दिलाती हूँ। आपने पढ़ा था सीकल सेल एनीमिया, जी को रिप्लेस करके जी आ जाता है। तो मैंने सिखाया था ना आपको, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। देखिए मिल गया यहाँ पे, याद आया यस। है ना? तो सीकल सेल एनीमिया ने एक और अमीनो एसिड सिखाया आपको। तो ऐसे करते करते ना हम लोग क्या करेंगे, इस कोडोन चार्ट को फेमिलियर करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में आपको दिक्कत आएगी। बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, आज की क्लास ओवर होने के बाद ये स्टॉप कोडोन याद होना चाहिए आपको। कहीं कोई डिस्काउंट, कोई रिलैक्सेशन नहीं उसके लिए। कितने साल पूछा गया नीट के एग्जाम में, वो भी चेक कर लीजिएगा। यूएए, यूएजी, यूजीएआर स्टॉप कोडोन। तीन, एयूजी इज द स्टार्ट कोडोन। 3+1 4, डबल जी के सारे वेरिएंट ग्लाइसिन है। 4+4 8, जीयूजी इज वैलिड एंड जीएजी इज ग्लूटामिक एसिड। ये आपको सिकल सेल एनीमिया से याद है। फिर मैं बच्चों को कहती हूँ कि जब वैलिन का एक याद कर रखा है तो याद रखो जीयू के सारे वेरिएंट क्या होंगे, वैलिन होंगे। ठीक है? तो 10+ अमीनो एसिड्स तो ऐसे ही याद हो गया। तो अगर आप वैरायटी के अमीनो एसिड्स बनाना सीखेंगे तभी तो एग्जाम में फिर बना पाएंगे उसको। ठीक है? ये कोडोन चार्ट क्लियर है सबको? बना के देखेंगे, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे मेरे से। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो लीव करूँ मैं? मैम स्टॉप कोडन में तो थैंक यू। टीआरएनए नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्टॉप टीआरएनए कोडोन तो के नहीं लिए होगा। नहीं समझे, स्टॉप कोडोन को रीड करने के लिए कोई बैठा ही नहीं है। तो स्टॉप कोडोन जैसे ही मिलता है वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। आरएन जो आपने चेन बनाया प्रोटीन का, वो फ्री हो जाएगा, भाग जाएगा वहां से। समझ गए? स्टॉप कोडोन को कोई रीड ही नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम स्टॉप कोडोन बना है। ठीक है? चलिए लीव करूं मैं? यस मैम।